राम 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 राम। आवाज आ रही है? वहाँ तक आ रहे? कम आ रहे? थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा आवाज बढ़ा कर। मेरी आवाज कम आई ना। अब देखो महाराज क्या कह रहे। सदगुरु सुखराज जी महाराज खुद अपने गुरुदेव बिरमदास जी महाराज से कह रहे हैं, कृपा करो गुरा शिष्य को तारो। हे गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे को तारो। लेकिन एक बात है, मेरे बल से नहीं बनेगा। भरम और कर्म मेरे अंदर कभी ना आए। और मन और ममता को इसको मार डालो। भरम कर्म मन और ममता मारो। अब अपने बल से अपन करते हैं, फिर भजन तो करना अपने को ही है। और इस बात से तो अलग भी हमको ही होना है। लेकिन हे परमात्मा, हम जो सोचते हैं वो यशस्वी भव, जो सोचते वो हो जाए। इसके ऊपर आपकी कृपा दया हम पर रखो। पहला चरण इस समझवान के लिए काफी है। तो क्या किसको छोड़ना है? भरम। सबसे पहले तो भरम किसको कहते हैं? इसकी पूजा करो, उसकी पूजा, ये सब भरम है। ये सब भरम है। अब इसकी पूजा करो तो क्या हुआ? कर्म। जो करते ना वो हो गया कर्म। पहले होता है भरम और बाद में होता है कर्म। अब किसी ने बोल दिया, किसी पंडित से पूछा, महाराज हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती, कुछ न कुछ गड़बड़, कोई बीमार, तो कोई ऐसी वैसी बातें चलती है, तो वो क्या करेगा? हाँ हाँ, तुम्हारे घर में प्रेत की छाया है, तो तुमको प्रेत को शांत करने के लिए वो क्रिया करनी होगी और हम वो करेंगे। बिल्कुल झूठ, कोई कुछ नहीं है। ऐसे बताते तो भूल कर उनके पास कभी मत जाना। और एक होता है सरोदी, बोलते हैं उसको। खेड़े पाड़े में तो आज अब तो आते नहीं, वो लोग नाम नहीं मानते। वो आते थे खेड़े में, हस्तरे का मस्तक, ओहो तेरे पीछे 7.5 चल रही है, इसके लिए पैसा बहुत कमाता तू, लेकिन तेरे हाथ में नहीं रहता। अब पैसे सब कमाते हैं, पैसा का रुकता है क्या? खर्चा तो होने वाला है। अपनी बात अपने को बता रहे हो, अरे हाँ बराबर है, बहुत कमाता हूँ, फिर भी पैसा क्यों जाता है? सही बात है, शनि है तेरे पीछे, तो शनि के लिए बंदोबस्त करना होगा। शनि को बनना पड़ा, क्या करना पड़ेगा? ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। पहले लूटते थे भोले लोगों खेड़े में। अच्छा, आपके घर में पहले वो तांबे के बड़े बड़े बर्तन होते थे, है? हाँ, उसमें पानी भर के ना रख दिया। अच्छा, और इधर से अभी कोई बड़ा बर्तन है क्या? वो इधर से रख दिए। अरे कोई पर लाओ, खाना बनाते, आटा गूंथते हो, है ना, वो भी रख दो, रख दिए। फिर उसमें अंटू मंटू जो करना है वो कर रहा है, उसमें डाल रहा है पानी में, ये कर रहा है वो। अब बोलो, तुम्हारा शनि तांबे पे निकालू या पीतल पे? अपन क्या समझेंगे? अरे बोलो भाई, तुम्हारा शनि मैं तांबे पे निकालू या पीतल पे? और उसने बोल दिया तांबे पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंटू मंटू किया, जो बोल रहा है उसमें डाला। अब वो तांबे का भरना किसका हो गया? अब उसका हो गया। वो मैंने तेरा शनि निकाल दिया, इसमें बंद कर दिया, अब इसको मैं साथ ले जाऊंगा। और पीतल का बोला तो पीतल का बर्तन। और जो बड़ी थाली होती ना, आटा गूंथते, बड़ी कोई पर, वो भी उसकी हो गई। और अब दक्षिणा ऐसे ऐसे लूटते थे, ऐसे ऐसे लूटते थे, बहुत लूटते थे। लेकिन आज वो जमाना
नहीं रहा। सीखे पड़े लोग हैं, अब नहीं मानते, किसी को मानना ही नहीं। ज्योतिष का मत सत्य न जानो, राम भरोसे अरे उल्टी ताणो। उनका मत सत्य नहीं है तो छोड़ दो, और वही हमें भरमाते हैं। अब इसीलिए ये जो अब विषय है बहुत बड़ा भारी विषय है, बढ़िया विषय है। अब महाराज कह रहे, समझा रहे, राम 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 के सुख राम हंस कर करणी, आनंद पद नहीं पावे। अरे क्यों संसार राज कर ऊधम, अरे कंठ वेद क्यों गावे। तो अब महाराज कह रहे हैं कि हमें पंडितों ने बताया वेदों में जितनी करणियाँ है, अब ये करनी करो, ये फल वो फल ये फल ये फल, सब फली फल, तो हम वो करणियाँ करते हैं। ये व्रत करो वो व्रत, ये फल मिलेगा वो फल, खास करके विषय भाई के लिए नहीं है ना। हाँ, ये उपवास करो वो करो ये करो वो करो, इसका फल मिलेगा। मिला था 3 योग में, कलयुग में सब निष्फल है, निष्फल, सारी करणियाँ व्यर्थ है। वो जो 3 योग की भक्ति चलती थी वो सता लोप हो गई कलयुग में। वो सता जो थी वो भक्ति की, जैसे विष्णु की सत्ता प्रकट हो गए तो विष्णु लोक में जाता है, शिव की सत्ता प्रकट हुई तो शिव लोक में जाता है, ब्रह्मा जी की तो ब्रह्मा जी के लोक में, शक्ति की सत्ता शक्ति के लोक में। अगर सत्स्वरूप की अगर सत्ता हमारे अंदर प्रकट हो गए तो ये हंस ये जीव सत्स्वरूप के देश में जाता है। ऐसे सब भक्ति करने वाले जाते हैं, लेकिन बाकी भक्ति जितनी भी है सत्स्वरूप परमात्मा के अलावा ये सब भ्रम है, और ये सब जो करते वो कर्म है, और वो कर्म इस जीव के ऊपर लादे जाते हैं और जीव को भोगना पड़ता है, क्योंकि उनकी मर्यादा कुर्ता तीर्था 2 पारी है। अब कलयुग में उनकी मर्यादा समाप्त, सत्ता समाप्त। अब थोड़ा उदाहरण ले लो। एक समय था भगवान विष्णु का ध्यान ध्रुव ने किया तो इंद्र को कष्ट हो गया। अगर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और ध्रुवा को बोलेंगे क्या चाहिए मग ले, अगर उसने अगर ऐसी गलती कर दिया मुझे इंद्र पद चाहिए तो मेरा क्या होगा? किसको चिंता बढ़ गई? इंद्र को। तो इसकी भक्ति सफल न हो, अपन विघन निर्माण करो इसको। वायुदेव को बुलाया, खूब हवा बरसाओ, अग्निदेव को, ये सारे देवता उनके ताबे में है, खूब आग लगा दिया, खूब बारिश हुई, अरे रे सारे उपाय करके थक गया इंद्रदेव, लेकिन उसके मुखार बिंद में वो नाम था। अब वो ऐसे नाम सुमरन में उसमें नाम का खंडित नहीं हो रहा था, वो धारोधार नाम रटन कर रहा था, तो ये कोई बात ध्रुवा पर असर नहीं हुई। जब भगवान विष्णु आया, प्रकट हुआ, आपको क्या चाहिए? बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बस मुझे आपके गोदी में ही बैठना है। लो, इसके लिए तो ठीक है, बैठ जा मेरी गोदी में। बहुत लंबी कहानी है। इसके अलावा और भी कुछ मग ले, तेरी भक्ति से मैं खुश हूँ, मग ले। अब क्या मगू? लेकिन वो बात याद आई, कौन सी? सावतर माँ ने उसको ऊँट यहाँ से राजा उत्तानपाद के गोदी से उठा दिया था। अब सावतर माँ होती है ऐसी, मेरा बेटा नीचे घूम रहा है और मेरे सावतन के बेटे को अपने गोदी पे बिठा है, चल उठ। बाप को तो दोनों एक जैसे हैं, तुम इतना फर्क क्यों जानती है? नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं, बिठाना है तो मेरे बेटे को उत्तम को बिठाओ, ध्रुव को नहीं। रोया बेचारा, खाना नहीं खाया, सोया नहीं, रो रहा है। तो नारद जी क्यों रोता है? तो बोले ये बात है उसकी। अरे क्या इस पिता के गोद में बैठता तू?
और जब बैठना है तो भगवान के गोदी में बैठ। अच्छा, तो वो काम मिलता है। अरे बेटा, उसके लिए तो जंगल में जाना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब वो आता है। ये बात है। अब बच्चा 7 साल का बेटा रात में नींद में उठकर चले गया, जंगल में गया, और बस नारद जी को पता लग गया जाके, अरे काय को आया तू यहाँ घर द्वार छोड़ के? नहीं, आपने तो कहा था कि तू परमात्मा यानी भगवान के गोदी में बैठ जा। बैठ गया, कर दिया, किया दिया। तो इतनी कठिन परीक्षा होने के बाद जब वो भगवान आए, क्या चाहिए, क्या होना, तो गोदी में बैठा। अब इसके अलावा और भी मांग ले, मैं आपको दूंगा। तो फिर ऐसी मुझे जगह दे भगवान, मुझे कोई उठ ना बोले। वो बात उसकी माता ने उठा दिया ना, मुझे ऐसी जगह दे कि कोई मुझे उठ ना बोले। अच्छा, तो जा, तुझे अढ़ पत्ती प्राप्ति हो जाएगी। आज ध्रुव तारामंडल में है, इसलिए समझदार लोग वो दो दिख रहे हैं ना, वो ध्रुव तारा है बोलते हैं। इसको जानकार लोग कहते हैं ना, वो ध्रुव। सारे तारे घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो नहीं घूमता। देखो, ये हो गई सगुण भक्ति सफल। कौन से जमाने में? वो जमाने में। और आज तप करो भला तू भगवान से पाने के, एक नहीं, अरे पच के मर जाओ, कोई भगवान नहीं आएगा, कोई कदर नहीं करेगा। उन्होंने वो ये सोच लिया कि हमारी सत्ता वो जो थी, जो पावर था, वो लोभ हो गया। अब खाली पीछे भरम रहा, अर्थात धरड़ा। क्या रहा? धरड़ा। भगवान विष्णु गया, कृष्ण भगवान गया, धनुर्धारी राम गया। अब धरड़ा क्या? अब आ गए उनकी मूर्ति, इसको बोलते धरड़ा। मूर्ति को बेजान मूर्ति। अब जब भगवान थे, उसने दर्शन किया तो उसको आशीर्वाद दिया भगवान ने। अब विष्णु भगवान की मूर्ति है, उसका दर्शन करो तो हाथ हिलता क्या उसका? मान लो कारीगर ने बहुत अच्छा बनाया, हाथ बनाया, सब बनाया, सर पे हाथ रखती क्या मूर्ति? अगर किसी के रखे हो गए तो जरूर मेरे लिए दृष्टांत हो जाएगा, है क्या? फिर फालतू का भ्रम ही है ना ये। आप बोलेंगे मामा जी ऐसे ही क्यों बोलते हैं? अरे ये सारी बात नहीं बताओगे तो भ्रम कैसे निकलेगा? ये सारी बात सामने नहीं लाओगे तो भ्रम कैसे निकलेगा? लेकिन ऐसे आजकल वक्ता भ्रम निकालते नहीं। ऐसा ये माया है, ये परमात्मा, इसका विश्लेषण करते नहीं, फिर दोनों चलाते बेचारे वो। लेकिन यह अमरावती में हमेशा हम बोलते हैं तो साख के आधार पर बुद्धि बात सही है, समझ में आ गई बात। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक बात समझ में नहीं आएगी। तो महाराज कहते वैसे हम बोलते हैं, तो इसलिए महाराज कह रहे, समझा रहे, हृदय ज्ञान कौन विद बेसे, दया का लग किम होई, जो उदम यूं सब ही करणी, या में सत नहीं कोई। अब हृदय में ज्ञान जब तक समझ में नहीं आता है, ज्ञान को कौन समझता है? ये ज्ञान की बात अपन बोल रहे हैं, इसको कौन समझेगा? कान सुनेगा, लेकिन बात वहाँ पर लागू नहीं होती। कुछ सुनने के लिए है, आग देखने के लिए है, मुंह बोलने के लिए, लेकिन ये शब्द, ये ज्ञान कानों से सुनकर इसको अंतरंग में उतारना होगा। ये सारी बात कहाँ टाइप इन होती है? हमारे हृदय में। ये हृदय बहुत खास है, और इसी हृदय में, इसी जगह महाराज ने 8 पंखड़ी का कवड़ बताया। और यहाँ पर मन सो बुध, शुद्ध सो सुरती, इन्हीं को घर हुई। अगर किसी ने पूछा, खास बात बताता हूँ, ज्ञान भी सिखाता तुमको। अब बोलो भला, मन कहाँ रहता है? सभी बोलते शरीर में मन है, मन है, मन कहाँ है?
देखो पड़ गया ना फर्क। सुनकर भी हमारे राठी जी भूल जाते हैं। और मैं पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी कई पुरानी बातें आज तक याद है। और मैं यहाँ तक अभी साग बोल कर भी बता दिया, फिर भी समझ में नहीं आई। साग बोला ना, अष्टपाक दल हृदय जा शिव आसन होई। यहाँ पर शिव का आसन, जा शिव आसन होई। अरे मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरति, इनका ही घर होई। तो ये मन हृदय में रहता है। अब गाढ़ बदलो। हाँ, तुमने बोला वो बात है, वही सत्य है, लेकिन वो अलग है। ये मन भजन करते हैं हम मन लगाकर, लेकिन मन कंठ में नहीं रुकता, पकड़ में नहीं आता, हृदय में भी नहीं पकड़ में आता। वो भटकते रहता है, अपन राम राम करते रहते, सूरत अपना काम करती है, नीरज भी करती है, लेकिन मन जगह पर नहीं रहता, ध्यान थान पर नहीं रहता। जब शब्द हमारा तिरकुटी में आता है तो वहाँ मन पकड़ने में आता है, तिरकुटी में। क्योंकि तिरकुटी का अनुभव दो प्रकार का है। जो खास अनुभव है वो अगर तिरकुटी में प्रकट हो गया तो वहाँ पर मन रुक जाता है उसका आनंद लेने के लिए। तो मन, प्रश्न आया कि यह मन कौन सी जगह पकड़ पे आता है। तो महाराज को कौन बोलेगा, कौन बताएगा। महाराज उत्तर देते तो मन तिरकुटी में काबू में आता है। मन लगाकर ध्यान करना। तो इसलिए महाराज कह रहे, समझा रहे कि हृदय ज्ञान कौन विद। तो सारी बात हृदय की हमारे हृदय में टाइपिंग होती है। और वो 8 पंखड़ी है, और 8 पंखड़ी के अंतर सारी बातें वो करते ना, टाइपिंग करते ना कागज पर, वो सारे अक्षर फिट हो जाते। ऐसा एक उदाहरण समझ लो, ऐसी सारी बातें हमारे हृदय में आके बच जाती है। फिर जब हम सोते हैं तो वही बात हमारे सपन में आती है। तो उन समय ये जीव का होता है, जीव का स्थान है कंठ, यहाँ रहता है। लेकिन जब हम अब नींद आने लग गई, हम सोने जाते तो ये जीव अब कंठ में नहीं, अब हृदय में चले गया। 8 पंखड़ी का कवड़ है, वहाँ जाता है। और वहाँ जाकर जो बात जिस पंखड़ी में फिट हुई है, समझ लो कि टाइपिंग हो गई इस पन्ने पे। इसी तरह समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ मैं, जब वो हंस वो हृदय में जाकर, जब 4 अवस्था होती है, निद्रा अवस्था, सुसुप्ति और स्वप्न अवस्था और तुरिया, ये 4 अवस्था होती है। जब निद्रा अवस्था में हम सो जाते हैं, नींद आती है, लेकिन निद्रा अवस्था में स्वप्न अवस्था प्रकट होती है। आते होगे ना कभी सपन? बिल्कुल नहीं आते हैं। खाए पिए सब बात आनंद ही आनंद है, आपको क्या चिंता है। झपाटा लगा के खराटा दे दे के नींद लेते। हम खेड़े के लोगों की चिंता है, क्या करना क्या करना। कल चिंता हो गई मेरे को, मेरे घर का बहुत बड़ा एक गोरा था, और वो जंगल में चले गया, चराने वाले ने छोड़ के आ गया। और मैंने पूछ रहा, ये भी लड़का ध्यान नहीं दे रहा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, इनका पिता भी नहीं। अब बूढ़े आदमी को क्या कुछ चिंता होना, यानी उसकी कदर कर रहा है मैं। और वो दुखी है, उसको कैची की अपन, वो बीमार जैसा है, अगर वो जहाँ बैठेगा वहीं लुचपुच भूखा प्यासा रहेगा, उसकी कदर आएगी। अपना जीव वैसा उसका भी जीव। अब पहले मैंने यहाँ संगत को आया, बोल दिया आप जाना, पता लगा है कि उधर छूट गया था वो जंगल में, तो वहाँ जाना, थोड़ा खेती में देखना। और उधर के लोग बोले अगर गाय हो, बैल हो, रोई हो या हरिण हो, कोई खेत में गया कि वो गया। क्यों? सब करण लगाते हैं आज के टाइम में लोग अपने में खेती में, सब करण लगाते हैं। अरे जाके देखो मर जाएगा बेचारा। लेकिन ये कोई नहीं गए, ना बाप न बेटा, और सब संगत में आ गए।
ये करे आता है, रूसी रहता है। तीनों बेटे है क्या चिंता, जो जाता है तो जाने दे, और मुझे क्यों चिंता, मुझे रहना है क्या जाना है, लेकिन इनके लिए प्रॉपर्टी इनके लिए, इनके लिए, अब ये तो चिंता मुझे नहीं करनी है ना। फिर भी इनको मैं बोलता हूँ। फिर मैंने विचार किया और ये सब आ गए, मेरे को लगा अपना बैल घर को आ गया, इसके लिए ये आ गए। अगर नहीं आया होता तो ये संगत में नहीं आने वाले थे, ये खेत में जाने वाले थे। मेरे को बड़ी खुशी आ गई। वो खुशी में कोई नाराज नहीं, बहुत खुशी में बहुत कुछ बोला कल मैं वहाँ। बहुत ही ज्ञान, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बोला, जो बोले बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्ञान हुआ कल। फिर घर को आया, घर को आया, अरे अपना गोरा, बोले पता नहीं, अरे अब 4 दिन हो रहे। अरे एक लड़के ने बोला दादा हमारे खेती की तरफ सारे लोग करंट लगाते हैं, उधर गया ना, समझ लो अब वो गया। गया, अरे गया तो गया, लेकिन देख के तो आओ है कि नहीं। लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी चिंता हो गई, मेरे को चिंता हो गई। चिंता हो गई तो मिला संकेत, क्या राम जी महाराज की कृपा। अब गया नहीं, वो जिंदा है, जाओ तुम वहाँ मिलेगा। और वहाँ गए, और वहाँ गए, लेकिन गोरा बैठा हुआ था। लड़के ने देखा, बैठ गया तुअर के ताश में, तो नहीं दिखा। तो वहाँ पर पड़ोसी बोले, बाद में फोन लगाया, आवाज़ दिया कि तुम्हारा गोरा यहाँ है, यहाँ है। इनके सुनने में नहीं आया, तो खेत वाले ने खुद घर को ला के दे दिया। वाह राम जी, बहुत बढ़िया बात। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी हृदय में बात फिट होनी चाहिए। और ये हृदय अगर कठोर है, उसको रंग नहीं लगे, तो फिर गई बात, बिगड़ गई। तो इसलिए महाराज कह रहे कि हृदय ज्ञान कौन विद कैसे। अब इस हृदय में ये ज्ञान कौन से विधि से प्राप्त होता है। वो एक ही विधि है कि जब हम सांस उसास में सुमरण करते हैं, जब शब्द यहाँ से यहाँ आता है, तब वो बात समझ में आती है। शब्द के माध्यम से शब्द यहाँ प्रकट हो गया, अनुभव होने लग गया, तो समझ लेना प्रकाश हो गया। अब प्रकाश बोले तो कौन करता है प्रकाश? सूर्य। सूर्य का नहीं, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान यानी वो शब्द का अनुभव होने लग गया, बात समझ में आने लग गई। अब उजाला है तो उसमें जो चीज़ गुम हो गई, अंधेरा है, आप लाइट रखो तो वो मिल जाती है। इसी तरह ये ज्ञान का प्रकाश हो गया। और यहाँ पर शुद्धि यानी समझ, इसी जगह पर क्या है? शुद्धि यानी समझ, बुद्धि यानी बुद्धि भी यह है। तब महाराज ने बताया, तो हमारा मन कहाँ है राकेश जी? अब तो ख्याल रखोगे ना, वो हृदय में है। हाँ, और ये मन कहाँ पकड़े जाएगा? वो तीरकुटी में। ये परीक्षा कब होगी? हम ध्यान करेंगे तब। अरे हाँ, अब तीरकुटी में शब्द का अनुभव हो रहा है, और मन अब पकड़ में आ गया, मन भी लग रहा है। और इधर नहीं लगता तो फिर बोलते मामा जी कि हम क्या करें, मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? और कैसे भी करके उसको काबू में करना, उसको काबू में ला मन को। अब करता हूँ लेकिन मन ही नहीं लगता। ये हमारा ये भी बोलता कि दादा अब मेरा मन नहीं लग रहा। अब पहले मन लगा, अब क्यों नहीं लग रहा है? अनुभव भी हुआ, अब क्यों नहीं? अब तेरा ध्यान ज़्यादा पढ़ाई में। हाँ, अब हर रोज पढ़ाई, अभ्यास, पेपर बराबर, वो तू पहले कर ले, फिर इधर ज़्यादा लग जाना। अब थोड़ा थोड़ा तू भजन करते जाए, वो भी ठीक ना है, वो भी देखना पड़ेगा। पेट पूजा कहीं ऐसा ना हो जाए कि ध्यान में लग गया, सब भूल गया। भूल गयो घर बार मन की शोधन काई। हो सकता है अगर ऐसा, अगर प्रेमा भक्ति अगर उदय हो गई तो इनके पिताजी बोलेंगे दादाजी अरे मेरे बच्चे को कौन से कोमा में डाल दिया तू? ऐसी बात हो जाएगी ना। इसलिए मैं बोलता हूँ चलने दो, धीरे धीरे, ज़्यादा उसमें इतना डिपी मत रहो, बाद में कर लेना, नहीं क्या। लेकिन भजन हर रोज करना, बंद मत करना।
तो अब जो ये बात आई, अब जो बात कह रहे कि जैसे जो उद्यम करे सब कोई, जैसा कोई आदमी उद्यम करता है, व्यापार बोलो, खेती बोलो, कोई ना कोई उद्यम तो करना ही पड़ता है पेट भरने के लिए। और जो उद्यम करते तो उसका कुछ फल मिलता ही है ना। अब दुकान लगाए तो उसका कुछ नफा मिलता है कि नहीं? अब वही हमारे काम में आता है। हम खेती करते हैं तो उसमें कुछ मुनाफा होता है, वही परिवार के काम में आता है। जो उद्यम करता है उसको कुछ न कुछ मिलता है। अब वो उद्यम हमारा निष्फल नहीं होता है। इसी तरह वेदों की करनी एक उद्यम करे जैसे है। इसलिए कहते हैं, ब्रह्मा जी का अधिकार है कि ये करनी किया तो ये फल मिलेगा, यानी थोड़ा सा सुख मिलेगा। पर परम मोक्ष इसमें नहीं है, करनी में। अगर तुम परम मोक्ष जाना चाहते हो तो फिर उसके मोक्ष के अंदर विद एक नहीं चाहिए, यानी एक भी करनी नहीं चाहिए, तब वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी बोलते हैं, सुनते हैं और कुछ न कुछ थोड़ा सा करते हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारी करनी जानो। लेकिन मैं तो जो बोलना था बोलकर, अगर मैंने नहीं बताया और तुमने किया तो दोष किसको लगेगा? वक्ता को। ये वाणी सुनाने के लिए, समझाने के लिए। तुमने ये बात क्यों नहीं समझाई? पूछेगा तो क्या जवाब देंगे मामा जी? वहाँ अरे मैंने तो लिख के रखा ना तुम्हारे लिए, मैं चला सतलोक में तुम भी चालनहार, ज्ञान ग्रंथ को छोड़ दिया। अरे 3 लोक का सारी बात मैंने इसमें समझा कर यहाँ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अरे आप वक्ता बन गए। अरे क्यों नहीं सारी बात समझाई लोगों को, भोले जीवों को। उनको क्या पता है बेचारे को, तुम्हारा काम है बोलने का। इसलिए हम जोर दे के बोलते, कहीं हमें दोष ना लगे, सामने वाला पूछे नहीं तो वो बोलेगा नहीं तुम्हारा कोई दोष, तुमने बोले। अब जो नहीं धारण करते, तो इस पर कबीर जी ने क्या बोला है मालूम? कबीरा कहे मैं कहता फिरूं, कोई नहीं सही तो मैं क्या करूं? ऐसी बात हो जाएगी। तो इसीलिए महाराज समझा रहे, कह रहे करणों के बात में, समझवान बिन कोई नहीं समझे, मैं कहा लग बिचारा, परचा सकल राजजू सारो, आज्ञान हृदय बिचारा। अब महाराज कहते कि मैं आपको कहाँ तक समझाऊं और कितना बताऊं? कबीर जी बोलते हैं, अब हाथ मार के कहता हूँ कितना बजाऊं ढोल। अरे एक श्वास में जाता है 3 लोक का मोल। इसका अर्थ क्या है? अगर आदमी मर गया, अब क्या मरा? शरीर तो जैसे कि वैसा ही है। आँख के जगह आँख, कान के जगह कान, नाक के जगह हाथ पाँव, सारी इंद्रियां तो वैसी ही है, पूरा शरीर वैसा ही है। फिर कमी किसकी है? सांस नहीं है इसके अंदर। अब सांस निकल गया तो जीव निकल गया, जीव निकल गया तो सांस निकल गया। जीव और सांस दोनों का एक कंडीशन है, एक साथ में जुड़े हुए हैं। अब बता दूं कि रख दूं? बता हटी। फिर बाद में पूछता है घर को आके, तुमने ऐसे एक बात नोट करता हूँ, वो बात क्या हुई दादा? अब ये जीव यहाँ आया तो किसके आधार से आया? सासा के साथ में आया है। इसलिए श्वास और बिंदु दोनों एक शामिल होकर आए हैं यहाँ का गर्भ में। तब ये शरीर भी बन गया और उसमें सांस भी आ गई और उसमें सब में मेन कितने वायु आए शरीर के अंदर? 84। इतने श्वास है हमारे शरीर में, वायु 84।
और 84 वायु 84 प्रकार का काम करते हैं हमारे शरीर का। हमको पता नहीं कौन क्या कर रहा है। समझाने के लिए 2 बात बता देता हूँ। अब 84 कहाँ तक समझाऊंगा, 2 बातें समझाता हूँ। कौन सी? जब हम खाना खा रहे और मुंह में उसको रख रहे और वो मुंह के अंदर है, उधर नहीं जा रहा और चबा रहे चबा रहे चबा रहे। जब हमारी इच्छा हुई अब अंदर लेना है, अब तक विचार नहीं हुई तो हम चबा रहे चबा रहे चबा रहे। तो वो जो खाना उसको किसने रोक के रखा? रोकन वायु ने। उसका नाम क्या है? रोकन वायु। अब विचार हो गए, खा रहे कोई चीज़, फल हो कुछ भी खा रहे, अब अंदर लेना है। विचार होते ही फिर क्या प्रकट होता है? गीलन वायु। अब गीलन वायु प्रकट हो गया तो गटागट अंदर चले गया। अब ये ज्ञान तो डॉक्टर साहब को सब है, नहीं क्या उनके साइंस में, लेकिन ये सदगुरु शुक्राचार्य महाराज का साइंस है। तो देखो अब महाराज समझा रहे, कह रहे समझवान बिन कोई नहीं समझे। मैं जो ज्ञान कहता हूँ, जो समझवान कोई हंस रूपी जीव है वही मेरे इस ज्ञान को समझता है, और जो ना समझ है वो नहीं समझेगा। वो यही बताएगा। मेरे पास एक प्रश्न आया वंश का, उसने कल बोला दादा मेरा मित्र है, वो सिंधी का लड़का है, उनके साथ रहता है और वो भी कभी कभी संगत में आता है, ज्ञान की बातें पूछता है। अरे राम राम सर, राम राम सर, राम पूछता है और उनको बातें अच्छी लगती है, ये समझाता है, वो राम राम भी करता है लड़का। अब राम राम भी करता है, अब घर वाले नाराज है। अब ये कौन सा भक्ति लेके आया भाई, ये लड़का बिगड़ जाएगा क्या? तो उसको समझा, बेटा सारी बात एक ही है। तो कैसे पिताजी? अब ये जितनी भी नदियां है ना, बहते बहते सब समुद्र में ही जाती है, अर्थात सारी भक्ति सब परमात्मा के ही देश में जाती है। वो बच्चे को पिताजी ने बोल दिया होगा, वो बात उसके हृदय में टाइप हो गई। और इसको बोला, अब ये क्या बोले, अब मैं उसको क्या उत्तर दूं? अब भाई क्या बताऊं? एक उत्तर है, उसको ये बताना सारी नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती। जब छोटी छोटी नदियां है उसका पानी समुद्र तक नहीं जाता, वो बीच में ही समाप्त हो जाता है, सूख जाता है। जो बड़ी नदी है, बड़ी है, बड़ी प्रवाहित है, वही नदी समुद्र में जाकर मिलती है। तो ऐसे धीरे 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 करते करते एक दूसरे में समाते समाते और छोटी यही समाप्त, वो हमारी नदी है, उसका नाम है, नदी का नाम हमारे गांव की क्या नाम है बता दूं? भानुमती। अरे बाप रे, क्या नाम दिया है, किसने दिया वो तो मुझे पता नहीं। भानुमती है उसका नाम। फिर भानुमती कैसी है? 4 दिन पानी था, अब क्या है? कुछ नहीं उसके अंदर, यही है क्या भानुमती? अरे भानुमती तो उस जमाने में पैदा हुई थी, बहुत बड़ी ज्ञानी थी, और उसका पंथ था भानुमती का। तो जो मुझे कोई ज्ञान से जीत लेगा, मैं प्रश्न करूँगी, वो सारा उत्तर देगा, उसी के साथ में शादी करूँगी। ये विषय मैं नहीं लिया, लेऊंगा कभी, आया है उदाहरण वाले में। बहुत भारी प्रश्न है, बहुत बड़ा ज्ञान है। अब उसका उत्तर देने वाले कोई नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आते थे, उसके आगे सब थक जाते थे, उसको घमंड हो गया क्या मेरे उत्तर देने वाला कोई है नहीं। लेकिन एक समय क्या हुआ, अब एक संत था ऋषि, अब वो जा रहा था जंगल के तरफ, एक आदमी उसको दिखा। कहाँ दिखा? झाड़ के ऊपर। अब वो झाड़ के ऊपर बैठा और ये फांदी उसको तोड़नी थी कुराड़ से। अब ये हो गया पेड़ और यहाँ से फांदी ऐसी गई। अब इसको काटना है तो इसको कहाँ बैठना चाहिए? पेड़ के तरफ ना। इसको काटा तो बैठा कहाँ? इधर। अब इसने देखा ये क्या उल्टा सुल्टा काम है,
इसको क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या? इतनी भी बुद्धि नहीं है? अरे बोला तू गिर जाएगा भाई, उतर जा, तू काम कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तू उतर जा। जा जा, मैं क्यों गिरूंगा, मैं तो पकड़ के रखा हूँ फांदी को। अरे तू कितना भी पकड़ के रहे फिर भी तू गिरेगा। जा जा, तुझे काम नहीं है क्या, इतना ही काम है क्या, मुझे काम करने दे। सुन नहीं रहा। उसको लगा ये आदमी कोई बुद्धि नहीं इसके अंदर। ये खड़ा रहा, देख अब तू गिर रहा है, वो फांदी टूटने में आ रही, अब तू गिरने वाला है, अब वो फांदी झुकी, अब तू गिरेगा। झट करके फांदी गिरी और वो आदमी गिर गया। अरे आपको कैसे लगा? बोले मैं गिरने वाला हूँ। उसको आप तो कोई महान पुरुष लगते हो, अंतर की बात जानते हो, कैसे लगा कि तू गिरने वाला है? मैं सब जानता हूँ। बोले अच्छा, तेरे को इतना ज्ञान नहीं? बोले कौन गिरेगा कौन नहीं। मैं बोला तू सुना नहीं? बोले हाथ से सुनूंगा। अच्छा हो गया, ठीक से कुछ हाथ पाँव नहीं टूटे, मार नहीं लगा, लेकिन आपसे ज्ञान सीखना है। बोले बहुत बढ़िया, मैं सिखाऊंगा तुमको, कोई है नहीं। और उस व्यक्ति का नाम था कालिदास। नाम का क्या उसका? काली। जो उसने ज्ञान दिया और वो भाई को घमंड था लड़की को ज्ञान का, उससे मुकाबला करा दिया। तो लड़की ने प्रश्न पूछा, उत्तर दिया, लड़की ने प्रश्न पूछा, उत्तर दिया, जितने सवाल सारे उत्तर क्लियर कर दिए उसने। तब वो इतना बड़ा कवि बन गया, महाकवि कालिदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा, वो कविताएं लिखी। ये तुम्हारे किताब में तो बात आई है, अब क्या पता तुम पढ़ते हो कि पढ़े कि नहीं। मैं तो किताब पढ़ा ही नहीं, चलो जान दो। तो इसी तरह बात आई बुद्धि की। तो ये बुद्धि हमारे हृदय में होती है, और बुद्धि के साथ शुद्धि यानी समझ भी होती है। इसलिए महाराज ने बताया मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरति। हमारी जो सुरति है, यानी जो शब्द में लगाते हैं हम, ये सुरति का भी घर वही है, हृदय, वहाँ से शुरू होती है। और हमारा हंस यहाँ होता है, यहाँ होते हुए भी उसका ज़्यादा लगाव हृदय में ही होता है। इसलिए डॉक्टर लोगों को पूछेंगे तो वही बोलेंगे जीव का है, तो वो बोलेंगे जीव हृदय में मामा जी। उनका भी बराबर है, लेकिन इतना बराबर नहीं है जो महाराज समझा रहे उतना। इसलिए मैं बड़े बड़े डॉक्टर से भी सवाल किया तो उन्होंने बोला बस मामा जी बात आपकी सिद्ध करके बताओगे, पकड़ के बताना पड़ेगा ना, यही बात बनेगी ना। मैं बोलता हूँ जीव कंठ में है, आप बोल रहे हृदय में। कौन बोले? मुंदड़ा जी है मारखंडा वाले, उनके धामा है, बहुत बड़े डॉक्टर, ऑपरेशन करने वाले। डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन करते हो, हार्ट का ऑपरेशन, अरे सारे शरीर का एक एक नस जानते हो, क्या वो आदमी मर जाता है क्या? अब चलो किसी का भाग्य ही ऐसा है, कम ज़्यादा हो गया तो चलेगा, वो बात अलग, लेकिन खास करके ज़्यादा मरेंगे नहीं। और जो आप क्रिया करके और भी जैसी वैसी कितनी कला है तुम्हारे पास। और मैं जो कह रहा है ये बात तुमको कबूल नहीं कि जीव कहाँ होता है, हृदय में होता है, और मैं कहता हूँ कंठ में। मैं नहीं, हमारे सदगुरु सुखराज महाराज कह रहे हैं। अब अच्छा, अब यहाँ प्रश्न किया, यहाँ किया, यहाँ किया, कुछ नहीं हुआ, अरे ये काट दो भला कंठ को, अरे बोले तो जीव निकल जाएगा, यानी मर गए, तो वही है ना। अरे मामा जी एकदम बात सत्य। अरे क्या मामा जी क्या, एक एक बात बोलते, बोले तो एक एक शब्द आत्मा को छीन लेते हैं। बोले बात आपकी सही है, और जरूर राम राम करना चाहिए। उसने बोला बम्बई रहते हैं वो, राम गुरुदेव, तो कोई बात बोलो तो उसको पकड़ में लाके बताना पड़ेगा, तभी समझेगा ना। चलो, तो यही बात, समझवान बिन कोई नहीं समझे, मेरे ज्ञान को कौन समझेगा? जो समझवान बुद्धिवान है वही समझेगा। अब रही अधूरी बात वंश की। अब बड़ी नदी कहाँ जाती है? समुद्र में। ऐसे बड़े महापुरुष है, ध्यानी पुरुष, वो समुद्र में नहीं,
ये सागर में नहीं, वो सुख सागर में जाकर मिलते हैं। अरे माया की भक्ति करने वाले संत छोटी नदी की तरह बीच में ही अटक जाते हैं, अरे बीच में ही रह जाते हैं, तो उसमें उसको कोई वैल्यू नहीं है, छोटी नदी की तरह। ये सतभेद हमारो सुन जो, आनंद लोग को जाओ, सत्य स्वरूप की कला प्रगटे, सो सबत कहावे। तो महाराज कह रहे, समझा रहे, ये सत्य ज्ञान भेद हमारा सुन जो। हे भाइयों ज्ञानियों, मेरे इस ज्ञान को सुनो, और सुनकर ये सत्य ज्ञान हमारो सुन जो, और जो आनंद लोक को जाओ। अगर आप आनंद पद को जाना है तो, और 3 लोक में रहना है तो फिर करनिया वेदों का ज्ञान, और अमर पद में जाना है तो ये मेरा सत्स्वरूप का ज्ञान, इसको सुनो। तो महाराज कह रहे, अरे सत्य स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत्सबद कहा है। जिसके अंदर जो कला प्रगट होती है, जिसको कुदरत कला कहते हैं, और वो कहाँ होती है प्रगट? हमारे शरीर के अंदर। और वो कला प्रगट हो गई, और उसी को ही सत्सबद कहते हैं, और उसको ही सत्ता कहते हैं, और उसे ही सत्स्वरूप कहते हैं, और वही सत्सबद। तो महाराज कब कह रहे हैं, फाडर पीठ चढ़े वो ऊंचो, पाचो कबुहन आवे, नकचक सोज अगम को उड़े, और हंस को संग ले जावे। वो शब्द, अब वो शब्द, पहला शब्द वो कहाँ से आया? जिसको हमने गुरु मान लिया, उनके मुकारबिन से आया वो शब्द। और वो शब्द का हम रटन करते, सारी बात शरीर के साथ आई है। शरीर गर्भ में आया, और गर्भ में से शरीर बाहर आया, और सारी इंद्रियां शरीर के अंदर, नाड़ी भी जो भी है सब शरीर के साथ आए, गर्भ में से आए। लेकिन ये एक बात है, आँख में पानी आता है, वो गर्भ में बात नहीं आती। कौन सी बात नहीं आती है? कोई ख्याल किसी के ख्याल में? ये शरीर तो गर्भ में से आना पूरा। अब एक चीज ऐसी है वो गर्भ में नहीं आती, सारी चीज गर्भ में आई है। तो वो चीज है वो सत्सबद। वो सत्सबद शरीर के साथ नहीं आता है। तो कब आता है? जब वो विषय में आई बात, लेकिन वो जाने दे, हो गया सो गया। जैसे बादल से पानी टपकता है ऊपर से, और वो पानी जमीन के ऊपर गिरता है, और वो पानी अपनी कला दिखाता है। घास फूस झाड़ जो कुछ है वो सब फसल उगाती है पानी के माध्यम से, है ना बात बराबर? लेकिन वो पानी कब आता है? बादल से। जो आकाश से पानी नीचे आता है, इसी तरह ये सत्सबद ऊपर से आता है, और संतों के शरीर में वो प्रकट होता है। तब वो संत कला स्वरूपी बन जाते हैं, तब वो कुदरत कला प्रकट होती है। ये है उसका अर्थ बराबर। अब हमारे जमे रहे समझाने में वो जल्दी करते, और ज़्यादा करके वो कितना समझाओ क्या, लगभग 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 छोड़ पकड़। अगर ऐसा अगर परीक्षा वाला छोड़ पकड़ अक्षर लिखेगा तो पास होगा क्या? नहीं ना। और हम अपने धीमे धीमे चलते नहीं, कछुआ के जैसे। इसलिए वो सब समझाते, और वो एकदम उड़ान भरते, सब समझता उनको, ऐसा नहीं समझने में बहुत कुछ बढ़िया है। लेकिन खरगोश की तरह कब पहुँचूँ वहाँ तक? अब कछुआ बोले, खरगोश बोले, अरे क्या गति है तेरी, तू मेरे बरोबरी नहीं कर सकता है। खरगोश बोले, कछुआ बोले, क्यों नहीं करूँगा? तेरे भी 4 पाँव है, मेरे भी है। अरे तेरे चाल में मेरे चाल में बहुत फर्क है। अच्छा लगी शहरत,
कौन आगे पहुंचता है। लग गई। वो पेड़ है ना, किलो या 2 किलो अंतर पर, देखो यहाँ आना है अपने को, यहाँ से लग गई रेस। हाँ, अब कछुआ अपने धीरे धीरे चलने लग गया। खरगोश आगे गया, अरे वो तो बहुत पीछे रहा, उसको तो बहुत टाइम लगेगा आने के लिए, चलो थोड़ा मैं आराम तो कर लूँ और बाद में दौड़ लगाऊं। ये गया फिट करके। अब कछुआ सो गया, आ गई नींद। नहीं, खरगोश को आ गई नींद और कछुआ धीरे धीरे मंजिल में जाके बैठ गया। ये गया, अरे अरे ये कैसा हुआ। नहीं, अब ज्यादा उड़ान भरने वाला पीछे रह जाता और धीमे धीमे चलने वाला मंजिल को प्राप्त कर लेता है। ये एक थोड़े थोड़े चुटकुला बीच में समझाने की आदत है मेरी। होना थोड़ा थोड़ा जोक भी होना ना, किसी को नींद ना आए। राम महाराज अब इसीलिए महाराज कह रहे, समझा रहे, समझवान बिन कोई नहीं समझो, समझो मैं कहा लग कहूँ समझाई, और परचा सकल राजजू सारो, और आ ज्ञान दिष्ट में से न्यारो। अब ये परिचय है, चमत्कार है, ये सारी हद की बात है, माया का है। जैसे राजा होते हैं, उनका बड़ा प्रभाव होता है, दुनिया के ऊपर वो राज करते हैं, हुक्म चलाते हैं। इसी तरह ये करणियाँ करते, तब जो उसके आधीन हुआ, नौकर हुआ, चाकर हुआ, तो राजा उनको पगार तो देगा नहीं, कुछ काम करता है उनके, नौकर बोलो या सिपाही बोलो, तो उनको वो पगार देता है। इसी तरह आप करनी करते हैं तो कुछ न कुछ तो मजदूरी मिलती है ना। इसी तरह ये बात है, लेकिन मेरा ज्ञान इन सारे बातों से अलग है, सबसे परे है। अब किससे परे है? वेद से परे है, अरे लबे से परे है। वेद से परे, लबे से परे, अरे भेद से भी परे है। ये जो बात है ये सब ज्ञान के परे है। तब महाराज कहते हैं, समझाते हैं, ओ सतभेद हमारो सुन जो, आनंद पोद को जाओ चाओ, सत्य स्वरूप की कला प्रगटे, सो सद सप्त कहावे। तो भाई अगर मेरी बात सुनकर अगर तुमको इस बात की प्राप्ति करनी है, यानी आनंद पद की, और आनंद पद में जाना चाहते हो, तो फिर वो सत्स्वरूप की जो कला है वो जब तक प्रकट नहीं होती हमारे अंदर, तब तक वो बात नहीं बनेगी। और ये कला कैसी प्रकट होगी? सदगुरु से भेद लेना होगा, राम नाम का भेद लेना होगा, राम नाम का सुमरन करना होगा, राम राम करते करते तब वो कुदरत कला प्रकट होगी। तो वो कुदरत कला फिर क्या करेगी? अब बात चल रही शरीर के यहाँ से यहाँ तक। अब बात शुरू हुई, अब यहाँ से यहाँ तक। अब बोलो महाराज क्या बोले? फाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो, अर कबो न पाछो आवे, नक चक सोज अगम को ऊड़े, इन हंस को संग ले जावे। आई ना बात समझ में? हाँ, अनुभव में बात आई ना। अब कहाँ मालूम हो रहा है? मामा जी यहाँ हो रहा है, अब यहाँ करो। अब मामा जी यहाँ हो रहा है, अब क्या हो रहा है? या करते यहाँ हो गया, अब यहाँ हो रहा। लेकिन फिर भी अभी एक बात की कमी है। हाँ, अभी काम पूरा नहीं हुआ। ये पहली कला है, फिर वो है दूसरी। तो इसका मतलब ये है, तो मेरा जो ये शब्द है ये पीठ के रास्ते ऊपर चढ़ता है, और जो वेद में बताया वो जो शब्द है माया का, वो सासा के आधार पर वो शंखनाल से भूरकुटी तक चढ़ता है। जो बाहर के ध्यान करने वाले, सांख्य योग, हठ योग, अष्टांग योग, पवन योग, ये सब साधना है हंस को ऊपर चढ़ाने के लिए। वो योगी लोग करते हैं वो, लेकिन हमें राम राम करते करते सारी बात प्राप्त हो जाती है। ये
जो उनका भेद है ना, वो हमें अपने आप रास्ते में मिल जाते हैं। इसलिए बार बार हमारे रामचरण जी बोलते हैं, अरे एक सदे और सब सद जाए, ऐसे बोलते हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। अरे एक सद गया, एक बात साध्य हो गई शब्द की, तो बाकी के जो लोग बताए तो वो सारी बात अपने आप मिल जाएगी। तो आगे महाराज कह रहे, समझा रहे, हमें बाकी की बात करने की जरूरत नहीं है। अब वो नकचक सोच अगम को उड़े। अब वो शब्द पूरे शरीर को सोच लेता है, उसका अनुभव सारे शरीर में होता है, और वो अगम में जाता है, आगे जाता है। और पाछो नेक नहीं आवे, अब वो पीछे नहीं आता, अब वो आगे 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 ही जाता है। यही बड़ी अचंभे की बात है, भजन करने वाले जानते हैं। अब आगे महाराज कह रहे हैं, जात जात आनंद घर जासी, अरे आगे पीछे सोई राम गुरुदेव जी। गलत हो गया है, बोलने में चूक हो गई। अब ये बात ऐसी है, जात जात ऊंचो नित जावे, अरे मिनिया सब ही छेके। ये है बात, होता है, बुढ़ापा है, गलतियां होती है। तो जात जात ऊंचो चढ़ जावे वो शब्द अब इधर से उतरते हुए नीचे आया और अब ऊपर जा रहा है। अब जात जात ऊंचो चढ़ जावे और मिनिया सब छेके। मिनिया यानी ये मन के हमारे, ये हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इसको मनी भी बोलते हैं, हड्डी भी बोलते हैं, और इसको 21 सौरभ की आप बोल सकते हो। जैसे ये 21 मनी, एक के ऊपर ये, एक के ऊपर ये, उसके ऊपर वो 21 मेन खास काम की 21 के, उसके अलावा और भी है, लेकिन वो हिसाब में नहीं लिया महाराज, जो अपने रास्ते में खास काम की 21। अब इसी तरह एक स्वर्ग, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अर्थात 21 स्वर्ग में है। जब बात क्या होती है, अब जो पीछे नीचे का जो स्वर्ग है, वहाँ का देवता जो है राजा, बाकी देवता का राजा, जैसे हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री, अब वो सब जो सबसे नीचे लेवल का है वो पहला स्वर्ग, और उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा बड़ा ज्ञानी देवता है वो उसके ऊपर, और उसके ऊपर का उससे भी ज़्यादा जानकार बड़े डिग्री वाला वो उसके ऊपर। अब वो क्या करता है, ऊपर वाला नीचे वाले के ऊपर हुक्म चलाता है। जब वो पछताते, क्या मेरे से ऊंचा हो गया तो इतना दबाव मेरे ऊपर नहीं। जैसे मान लो ये जमदार है और इंस्पेक्टर ऊपर दबाव दे रहा है, और मैं भी एक दिन अगर इंस्पेक्टर बन जाऊँ तो, और मैं भी तेरे ऊपर, और उसके ऊपर कलेक्टर, उसके ऊपर कमिश्नर बन जाओ, अरे इतना दबाव दूंगा तेरे ऊपर, तब पता चलेगा। यानी एक दूसरे की ऐसी वहाँ पर है। इसलिए बोलते हैं सर्वदु की लो सर्वदु तन धर सुखी। आवाज नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोल कर ही सुनाता ऐसे। अब स्वर्ग में वो दुख पड़ी हो, अब स्वर्ग में कौन सा दुख है, एक सिर हो ही रे। अभी जो मैं बात बोल रहा है, एक देवता के ऊपर एक देवता। अब ये भाई तो मेरे को पहली बार दिख रही, नहीं पहले आई संगत में, पहली बार आई। हाँ, पहले। अब बोलेंगे हम तो आतल एक स्वर्ग है, ये या तो ये चीज बता रहे, मामा जी झूठ फूट तो नहीं बोल रहे, एक नहीं 21 है। अब 21 स्वर्ग यानी स्वर्ग के अंदर 21 राज्य है, और 21 राज्य में राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री, और सबके ऊपर केंद्र सरकार यानी मोदी जी सबके ऊपर वो गया केंद्र सरकार। तो फिर इधर अंतरंग में केंद्र सरकार कौन है, इंद्रदेव।
ये इंद्रदेव सबके ऊपर है। ये हो गया बाहर का ज्ञान, स्वर्ग का ज्ञान। इसी तरह बात या भजन का जो सुख हुआ उसे ज़्यादा ऊपर के स्वर्ग में होता है, उससे ज़्यादा उसके ऊपर में ऐसे करते करते बात आकर कहाँ रुक जाती है, मेरु स्थान पर। अब जब 21 स्वर्ग है तो उसमें यमराज का भी एक ठिकाना है, वहाँ यमराज भी है। देवता की सभा बैठते उसमें यमराज भी होता है सभासद, भगवान विष्णु की सभा में वो भी होता है, सारे देवता होते हैं। तो निर्णय करते ना, राज्य सरकार की मीटिंग, ये केंद्र सरकार की मीटिंग। इसी तरह देवता की अब क्या करना है, क्या आगे क्या होना है, क्या करना है, सब निर्णय अपने अपने काम करते हैं। अपने जैसे ये कोई फर्क नहीं। और अपने जैसे घरबारी भी है, उनकी पत्नी भी है, लड़के भी है उनके, और अपने भी है, और अपने जैसे वो भी मरते हैं और हम भी मरते हैं, क्या फर्क है उसमें। इतना एक बात इसलिए है, कल अपना एक बेटा पढ़ाई करता है, बहुत बड़ी डिग्री पाता है, और वो कलेक्टर क्या कमिश्नर बन जाता है। अरे कलेक्टर बन गया, जिला अधिकारी बन गया, अरे एसडीओ बन गया, भाई तालुका अधिकारी बन गया, डिग्री मिल गई। और हमारा बेटा हमारे से भी ऊंचे पद में गया तो उनके सामने हम बहुत छोटे गिर जाते हैं। हमारे पास कोई सत्ता नहीं, उसके पास पावर आ गया। ऐसे देवता करणी करके थोड़ा पावरफुल बन गए, उनकी आयु लंबी हो गई, हमारी उम्र कम है, हम जल्दी मरते, वो बहुत लंबे उम्र तक जीते लेकिन मरते हैं। लेकिन खास बात है वो भी मरते कि नहीं, फिर क्या फर्क है, पहले मरे या बाद में, लेकिन मरना तो है ना। इसलिए वो बात आई थी कल के विषय में। अब महाराज कह रहे, समझा रहे, जात जात ऊंचो नित जावे, मिनिया सब ही छे के, तैन बैराट माई विद सारी, अब भिन भिन कर पर देखे। अब वो संत कौन से वैराट में, ये शरीर रूपी वैराट में सारी ये बातें हैं जो बाहर की अंदर है। और वो संत ध्यान के माध्यम से जब उनको वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो शरीर के अंदर सारी बात भिन्न भिन्न कर वो देखता है ध्यान में। हो सके तो किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्ति हो जाती है, बाहरंग दृष्टि, किसी को अंतरंग दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो अंतरंग दृष्टि और दिव्य दृष्टि ये दोनों किसको प्राप्त हुई थी, नारद को। और क्या करके हुई, वेदों का पठन करने से। इसलिए नारद को क्या कहते हैं, ज्ञानी। संसार में बहुत बड़े ज्ञानी है, कौन है, एक नारद और दूसरा व्यास जी। उन्होंने वेदों का अभ्यास किया और बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनके अंदर अंतरंग दृष्टि प्राप्त हो गई। हाँ, नारद सा ज्ञानी। अब बोलेंगे ज्ञानी हम तो नहीं सुने ऐसी बात, अब साख से उदाहरण देता फिर तो नहीं झूठ बोलोगे मामा जी को। नारद सा ज्ञानी अंतर्यामी, हरि की मन की बात जानी। नारद भगवान विष्णु को बोलते, भगवान कल तुम वो काम करने वाले हो। अरे नारद कमाल है, करने से पहले जान लिया, ये बात बराबर है, मैं कल तो वो काम करने वाला हूँ और आपको पहले ही पता चल गया। फिर वो लक्ष्मी बोलती है, देवी लक्ष्मी, नारद हमको पता नहीं चलता, हम भगवान के अर्धांगिनी है, जो बात भगवान क्या करने वाला हमको नहीं पता चलता, तुझे कैसे चलता है। तो भगवान बोलते, देवी तुमको मालूम नहीं, ये नारद साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। और ज्ञानी तो है लेकिन अंतर्यामी भी है, वो अंतर की बात वो जान लेता है, ये बात तुम्हारे पास नहीं, इसको तुमको कुछ पता नहीं चलता है। सुने भागवत में
बात तो भागवत की है ना, नहीं सुनाते ये। चलो मामा जी से भागवत सुन लो, रामायण सुन लो, सारे उदाहरण मिलेंगे, कोई भी सही मिलेंगे। अब बोलो आगे, महाराज समझा रहे, कह रहे तन भय राट माई विद सारी, और भिन्न भिन्न सब वो देखे। ये तन रूपी वैराट, इसके अंदर सारी बात वो संत ध्यान करके देख लेते हैं, अंदर की बात। तब उन्होंने बताया यह कमल है, उनको 4 पंखड़ी है। अब उतना ही नहीं बताया, 4 पंखड़ी है, उसका कलर कैसा है, एक पंखड़ी का ऊपर से कौन सा कलर है, और उसके वो पंखड़ी के नीचे से कौन सा कलर है, और उसका पेड़ है डांडी, उसका कौन सा कलर है। इतना बताया सतगुरु सुखराज महाराज ने ध्यान करके, ध्यान के माध्यम से। अब कमल का मतलब ये कमल का फूल मत समझना, इसके अलावा जो दूसरी बात है उसको कमल की उपमा दी है समझाने के लिए, लेकिन उसकी ये पंखड़ियाँ है। अब ये पंखड़ी किसको कहे, नाड़ी को बताया है। अब वो जो पंखड़ियाँ है, वो पंखड़ी में एक एक पंखड़ी में एक सूर्य का प्रकाश है, 4 पंखड़ी में 4 सूर्य का प्रकाश है। अब बोलेंगे तुम नए जीव कितने झूठ बोलते हैं, एक सूर्य का प्रकाश इतना बड़ा भारी, और इसके अंदर 4 सूर्य का प्रकाश कैसे सहन होगा। यहाँ नजीक के नजीक, वो तो बहुत ऊपर है, तो उसकी ताप तो सह नहीं सकते, वो कहाँ है, उसका कोई वार पार नहीं है। और यहाँ उनकी ताप होती है, हमको तकलीफ होती है, और इनके अंदर 4 है घंटे के अंदर, अरे इनको कोई तकलीफ नहीं, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। अब देखो ये मामा जी कैसे बोलते हैं। अब 4 सूर्य का प्रकाश, प्रकाश हुआ किसका, ज्ञान का, और ज्ञान यानी समझ, और अज्ञान यानी ना समझ। अब ज्ञान का प्रकाश। अब चलो, अब इस पंखड़ी में कौन सा ज्ञान है उसका विश्लेषण किया है। मैं बहुत बार बोल दिया, तो बार बार बोलो तो बोर लगता है, तो 4 पंखड़ी का विस्तार पूर्वक समझाया। 4 पंखड़ी में 4 सूर्य किसको कहते हैं उसके बारे में तो महाराज समझा रहे। अब आगे हमें बजे कितने बोल देना मेरे को, रामचरण जी बोलेगी। 1 घंटा हो गया ना मेरा, चलो बस अब आधा ही घंटा, आधी घंटा। राम गुरु। फिर मेरू के वहाँ आकर ये बड़ा ठेसन लग गया, बड़ा स्वर्ग, जहाँ पर धर्मराज की गादी है, जहाँ पर ये जीव जब शरीर से निकलता है, यमदूत आते हैं और ये शरीर को अब गले में फांस डालकर वो फांस के माध्यम से इस जीव को ऐसे निकालते हैं। अब जिसका जैसा कर्म है, या तो कान से, या तो आँख से, या तो नाक से, या मुंह से, या लिंग द्वार से, या मूल द्वार से, ऐसे 9 दरवाजे से उसके कर्म के अनुसार होता है ये, ऐसे उस जीव को निकाल लेते हैं। कौन, यमदूत। और उस जीव को दूसरा शरीर हो जाता है तैयार, उसको बोलते याचनिक शरीर, और ये जीव को याचनिक शरीर में डाल देती है। फिर याचनिक शरीर में वो जीव जाता है, यमदूत उसको पकड़ करके यमपुरी में ले जाते हैं। फिर घड़ी 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 दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। फिर वहाँ चित्रगुप्त होता है, जब धर्मराज होता है उनका, समझ लो जब यावत कोर्ट में तो साहिब होता है ना, उनका एक बाबू होता है लिखान करने वाला, ये क्या क्या बोल रहे हैं उसका वो लिखान करता है। ऐसे ही जीव ने क्या क्या किया सारा हिसाब उस पर लिखता है पन्ने पर। कौन, चित्रगुप्त। घड़ी घड़ी का, एक पल पल का हिसाब रखता है, दम दम का यानी एक एक श्वास का। बहुत काम की बात है, बड़े ध्यान से सुने इसको, बहुत महंगी चीज़ है, मिल रही है यार, फुकट में, कुछ नहीं देना पड़ता है, फुकट में। सबसे ऊंची बात कौन सी, जब एक श्वास हम शरीर से बाहर निकलता है
तो उतनी हमारी उम्र कम होती है। अब दिन भर में 21,607 शरीर से बाहर निकलती है। एक दिन में, रात दिन में इतनी सांसा हमारी चले जाती है। अब 77 करोड़ 76 लाख श्वास हमको परमात्मा ने दिया और हम इतनी सांस लेकर या प्रारब्ध कर्म के साथ जीने के लिए शरीर के साथ आए। अब ऐसे करते करते श्वास हमारी जाते जाते एक दिन गिनती की सांस है, सांसें मिली है तो गिनती की मिली है। अभी बोल दिया ना नंबर, अभ्यास तो हो गया होगा ना, डम तो बोले का काम है। कितना करोड़ कितना लक्ष्य। अब एक दिन उसका स्टॉक पूरा हो गया, सारी सांसा बाहर चले गई और पीछे हो गया अब 0। तो उधर से आ गया बुलावा, भैया अब चलो। जीव को बोलते हो गया तुम्हारा काम। अरे यहाँ जब जन्म मिला तूने क्या क्या किया, क्या करने का वादा किया, यहाँ क्या किया। जब ये जीव ने करार किया जन्म मुझे दो, भरतखंड में दो, ये मनुष्य शरीर दो, और ये गर्भ में बहुत तकलीफ हो रही है, जीव बोलता है गर्भ के अंदर, इसको कहता है परमात्मा से पुकार करता है, कहता है अब के बाहर करो बसेरा, अरे निस दिन नाम जपू हर तेरा। कितनी लबाड़ी ये परमात्मा से। अब थोड़ा रामायण की तरफ चले गया मैं, लेकिन अपनी है नहीं है, अपनी चौपाई है, चौपाई में है। अब जलगांव वाले बोलते ना तो मेरे को थोड़ा, लेकिन मेरी कहाँ आवाज़ है। रामायण की चौपाई सुनाना बोले तो बहुत बड़ी आवाज़, बहुत बड़ी मीठी बाड़ी है रामायण की चौपाई। और अपनी भी सब अलग अलग चौपाइयाँ हैं, अपनी भी है। समझाने वाले हो तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो हमारा क्या है, आड़म धड़म काम है हमारा। तो परमात्मा से वो पुकार करता है, जीव गर्भ में जब पेट में बच्चा रहता है, या बच्चा हो या बच्ची, हे परमात्मा आपके बार मेरा ये बसेरा बाहर करो, यानी मुझे बाहर निकालो गर्भ के, और मैं निस दिन यानी हर रोज हे परमात्मा आपके नाम का सुमरन करूँगा। इस जीव ने करार किया। दूजा दुख मोए भुगताओ, और गर्भवास सु बाहर लाओ। हे परमात्मा ये गर्भ के दुख के अलावा दूसरा दुख मुझे दे दो, दूसरा दुख मैं सह लूँगा, लेकिन गर्भ का दुख मत देना, बहुत बड़ा भारी है, मेरे से सहना नहीं होता, और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाल दो। तुमको छोड़, मेन बात आई है, ध्यान में रखना। हे परमात्मा तुमको छोड़ आन नहीं ध्याऊ, अजय हर अब के। ये जीव का करार। अब मैं आने अन्य देवता को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि माया की भक्ति नहीं करूँगा, क्योंकि माया के भक्ति से जन्मना मरना नहीं मिटता, 84 लाख योनि नहीं मिटती। हाँ थोड़ा सुख मिलता है, फल मिलता है, लेकिन जन्म मरण का दुख नहीं मिटता। इसलिए दुख कब मिटेगा, जब परमात्मा के देश में जाएंगे। उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है अमर लोक। अमर, अमर बोले तो नहीं मरने वाला, नहीं मिटने वाला देश। जैसा नाम वैसा काम। और इस लोक का नाम क्या है, मृत्युलोक। मृत्युलोक यानी मरने वाला। यहाँ जो आता है तो मरने के लिए ही आता है। हम आते हम भी मरते, देवता आते वो भी मरते, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मरते। यहाँ आ गया तो भाई आ गया तू भी मरने के लिए मैं तो पहले ही आ गया, अब तू भी आ गया, ऐसी बात है ये। एक दिन बाद एक उदाहरण आया, कैसे आई, ऊपर आम का पेड़ होता है ना, और उसको आम होते हैं। अब आम वाले क्या करते हैं,
खुड़ी लेकर वो आम को तोड़ते हैं, तोड़ते 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 तोड़ते, कितना भी तोड़ो फिर भी वो डांट पत्तियाँ रहती ना, उसमें कुछ आम रह जाते हैं। और फिर क्या होता है, अब जो गए वो बाजार में बिक गए, और जो पीछे रहे बड़े खुश हो, हाँ हम बच गए हम मरने से बच गए। और वो हमारा पड़ोसी, वो साथी था, यही तो था, वो गया। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली है, अब हम बच गए। अब एक समय आता है, कच्ची कैरी जब वो पक जाती है झाड़ के ऊपर, उसको साग बोलते हैं, मीठी साग, बहुत मीठी बन जाती है। और वो ऊपर से वो नीचे गिर जाती है। अरे 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 ये भी गया क्या, अरे इसका भी अंत आ गया। ऊपर की कैरी बोलती इसका भी, फिर नीचे वाली क्या बोलती है, हे कैरी, अरे तू कब तक छुपोगी पत्ते के आड़ में। नीचे वाली बोलती ऊपर वाले को, अरे एक दिन तू साक होके गिरेगी तो बिक जाएगी तू भी बाजार में, हंसमा। एक मेरा भाई चले गया, दादा गया, अरे तुझे भी जाना है उसके पर हंसो मत, ऐसे विचार मत करो, हमको भी जाना है। अब आगे अब महाराज समझा रहे, राम राम। अब भजन हमारा कहाँ तक आ गया, मेरू तक आ गया, चढ़त चढ़त ऊंचो चल जावे। अब वहाँ से शब्द अब आगे बढ़ने लगे हैं। तब आगे क्या होता है, सुकमण पोलगी गन की खोलर, अर सिर ऊपर से होई। देख, अब ये सुकमणा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, 3 नाड़ियाँ हैं। अब ये 3 नाड़ियाँ हैं भजन की, ध्यान की। सारे लोग ध्यान इस नाड़ी पर करते हैं। ये भजन की नाड़ी है, 3 नाड़ी। 9 से 99 नाड़ी खास काम की है। नाड़ियाँ बहुत है शरीर में, लेकिन खास शरीर का काम करने के लिए 999 नाड़ी है। और जब कोई नाभि में भजन करता है और नाभि में शब्द जागृत होता है, और जब उसको समाधि लगती है तो 900 नाड़ियाँ सब जागृत हो जाती है, और सारे नाड़ी में से धुन प्रकट हो जाती है पूरे शरीर में। ये नाभि का भजन, वो राम राम करते वो भजन, ये सब है, ये शब्द का प्रमाण है वो। अब नाभि से क्यों भाई, सारी नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में क्यों होता है। हम खाते हैं पीते, जो भी जो खाया पिया नाभि में स्टॉक जमा होता है, नाभि में। और नाभि के अंदर और 32 नाड़ियाँ हैं, और उसके अलावा खास नाड़ी है 24 नाभि में। अब वो 24 नाड़ी का वहाँ पर बंद आता है एक। अब उसके अलावा और भी 8 नाड़ियाँ अलग है। अब ये 24 नाड़ियाँ तब बताते हैं महाराज, पाक पाक बत्ती से ना बदल कहोड़ा। अब ये 24 नाड़ी, अब देखो कैसे काम करती है। अब 24 नाड़ी में से अब 10 नाड़ी पाताल के तरफ जाती है। पाताल बोले तो पाव। अब देखो, एक पाताल नीचे, और मध्य लोक यानी मृत लोक, ये मध्य, और स्वर्ग लोक ऊपर। अब ये हो गया स्वर्ग लोक, और ये हो गया मृत लोक, और पाव से कमर तक क्या हो गया, पाताल लोक। यानी बाहर की बात इस पिंड के अंदर महाराज समझा रहे। और इसमें भजन कैसे कैसे होता है, कैसा अनुभव होता है, ये अनुभव की बात बता रहे महाराज। इसलिए वो कह रहे, समझा रहे कि जब 24 नाड़ियाँ होती है, अब 24 नाड़ी में से 10 नाड़ी पाताल के ऊपर जाती है। अब नाभि से वो 10 नाड़ी दोनों पाँव से होकर ये हमारी दोनों पाँव की 10 उंगलियाँ में आती है। 10 उंगलियाँ है ना पाँव की, उसमें 10 नाड़ी आती है 24 में से। फिर 10 नाड़ी ऊपर चढ़ती है नाभि से, तो कहाँ आती है, ये दोनों हाथ से। अब ये नाड़ी कहाँ आई, ये 5 उंगली में 5,
इसमें 5, ये हो गई 10 और वो हो गई 10, कितनी हो गई 20। 24 में से अब कितनी चाहिए 4। अब उसमें से एक नाड़ी हमारी ये जीभ में आती है, एक नाड़ी, फिर चाहिए 3, तो 3 नाड़ी ऊपर से आकर मेरु से प्रकट होती है, जिसका नाम दिया ये नाड़ी है 3 ध्यान की। और वो नाड़ी है जबान को चलाने वाली, और ये है ध्यान कराने वाली नाड़ी ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना। अब ये जो 3 नाड़ियाँ मेरु से प्रकट होती है और आगे बढ़ती हुए, तो वो बात महाराज ने अब समझाया। सुकमण पोल गिगन की खोलर, सिर ऊपर होए आवे, तिरकुटी मैल खेल जब असंसरे, माई पेश उलट वो जावे। हो गया ना शरीर का ज्ञान, इसको बोलते हैं आत्म ज्ञान। मामा जी आपके जैसा ये बात कोई भी नहीं समझा है मामा जी आज तक। आज तक ये वाली बात किसी के मुंह से मैंने नहीं वाह 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 वाह, हमारे रामचरण जी बहुत अच्छा समझाते हैं। आप संगत में नहीं आते ना, आज सुन ले करके बोल रहे हैं, तुम संगत में जाते। आप देखो फिर आगे क्या होता है। अब सुकमण पोल गन की खोली, अब ये दोनों नाड़ी दोनों तरफ से निकली। कैसे, तो उसका खुलासा कबीर जी ने किया। डाए बाजू इंगड़ा जमने बाजू पिंगड़ा, बीच में सुकमणारो मेल छेगी, संतारे सभा में मारो राम राम जी, सतगुरु रे सभा में। ये कबीर जी की बात है। कबीर जी का कहना, सतगुरु महाराज का कहना मिलता जुलता, दोनों रामसनी है। कबीर भी रामसनी है, अब पीछे गड़बड़ हो गया, उसका कौन क्या करे। तो उनका अनुभव महाराज का अनुभव बिल्कुल मिलते जुलते हैं। लेकिन कई कई बात ऐसी आती है कि कबीर महाराज ने जो नई बात बोला वो ही इस महाराज ने बोला है, ऐसा भी है थोड़ा। तो इसीलिए अब ये बात आई। अब ये सुकमणा, अब ये हो गई पिंगला नाड़ी, ये यहाँ से यहाँ आती है, आ गई। अब ये ईड़ा नाड़ी, ये यहाँ आ गई। अब बीच में से सर ऊपर होए आवे, अब ये नाड़ी सर के ऊपर से आती है। और जो भजन करने वाले भी ये अनुभव आपको हुआ कि नहीं हुआ ना, याद नहीं ना, तक 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 नाड़ियाँ चली ना, चली ना, चली ना, हाँ चली, चली कि नहीं, हाँ ये अनुभव होता है कि नहीं। यानी ये नाड़ियाँ अब जागृत हो गई, भजन हम कर रहे, अब नाड़ियाँ जागृत हो गई, सारी नाड़ियाँ अब ये चलने लग गई। और बराबर सुस्पष्ट अनुभव होता है। यहाँ भी उसका अनुभव हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, अब यहाँ आ गए। अब ये नाड़ी आई यहाँ, तिरकुटी किसे कहते हैं, ये जो हमारे दो, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, दो भुजा के पीछे, ये और ये दोनों के मध्य जहाँ आपने टीका लगाया। अब यहाँ आकर ये नाड़ी ऊपर से आई सुकमणा, उसमें समा गई, ये आई वो सुकमणा में समा गई। अब एक नदी की 3 नदी हो गई, प्रयागराज में हो गई ना, 3 नदियों की एक नदी। त्रिवेणी संगम। स्नान करने जाते साधु संत, त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करो, सारे पाप मिट जाते हैं। वो बोलते हैं गलत, बिल्कुल गलत, पाप मिटते नहीं, उलट पाप बढ़ते हैं। भूल कर भी नहीं जाना, कहीं ना लेना, नल के पानी से लाओ कुएं के, मगर तीर्थ करने कभी मत जाना। वो कैसे, पाप मिटाने तीर्थ गए, जब स्नान किए और प्यास लगी तो पानी पिए, और उलट पाप हमारे पेट में गए। सुनो सुनो भाई, इनकी क्या है बड़ाई।
आप तो कुरकट की तो बात सुन लिए ना, 3 नदी की। हाँ, अब समझाने की जरूरत नहीं। अब भाई नहीं है, भाई नहीं है, तो कभी मौका आ जाएगा समझाने। अब ये सुखमणा, ये सब ये मार्मिक ज्ञान है, भेदी जन का ज्ञान है, भेद की बातें हो रही है, और भेद हमारे इसमें कोई छुपा कर नहीं है। बाकी जो भक्ति वाले कौन सा ना बताने का नहीं, बताने का नहीं, कैसे ध्यान, हाँ किसी को बताने का नहीं, हमारे वाले उसको हम बता सकते हैं। और हमारे संतों ने बोला, अरे राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, और दावा नहीं है संतदार जो जीते सो ले जाए। ये राम राम कोई भी करो, कोई नहीं बोला किसका दावा नहीं, ये हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है, हमारे जाति का है, तुम्हारा नहीं है, ये ब्राह्मण का है, तुम्हारा नहीं है, ये शूद्र का नहीं है, वैश्य का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे जात पात को कामन को हर भजे सो हर का होए। अरे जीव तो परमात्मा का है, ये जाति पाति कहाँ से आ गई, ये तो इधर लोगों ने मत ज्ञान से रख दिया। अब त्रिकुटी में आए, तीनों का हो गया मेल, संगम। अब एक बात बता दूं, अब मान लो कि इधर से एक नदी आई बाहर के, और इधर से एक नदी आई, और वहाँ पर जो एक नदी है वो थोड़ा गुप्त है, वो प्रगट रूप से नहीं दिखती है। मैं तो गया नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं, मैं तो वाणी के आधार पर बोल रहा हूँ। अब इसका पानी और उसका पानी और उसका पानी, 3 नदी का पानी, पहले तो बड़ी बड़ी नदी, अब वो पानी कितना बढ़ जाएगा, वो पानी बहुत बढ़ जाएगा, तो उसकी जब वो धार गए जब बहेगी तो कितने झपट से बहेगी, बहुत। जब ये तीनों धारा तीनों नाड़ी से एक दूसरे में मिल जाती है तो बड़े झपाटे से भजन होता है, तब शब्द अखंड होता है। जब वो शब्द अपना मुंह खोलता है, यानी हमारे से वो शब्द बोलता है, और तब हम सुनते हैं, और वो बोलता है, हम सुनते हैं, और हम राम राम करते, तब तक वो नहीं बोलता, वो सुनता है, और जब वो बोलता है अब हम सुनते हैं। बात हो गई उल्टी, नहीं, पहले हम बकता, यानी राम 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 राम, और परमात्मा श्रोता, हम कर रहे राम राम और परमात्मा सुन रहे। अब बात उलट गई, अब परमात्मा हो गया बक्ता यानी बोलने वाला, अरे आत्म चेतन हो गया सुनने वाला। अब वो शब्द बोलने लग गया। अब हमारे राव साहब, उनका ये सारा अनुभव बराबर वहाँ तक आया। अब आगे की बात रही, वो थोड़ा क्या है, मेल मिलाप नहीं होता। अब धीमे धीमे चलते अपने आराम से धीरे धीरे, लेकिन मंजिल तो गांठ ली, मनुष्य शरीर तो पक्का हो ही गया उनका। तो देखो, जब वो झपाट है तब वहाँ पर त्रिकुटी से जब वो शब्द जागृत होता है, अब इसके बारे में क्या बताऊं, अरे क्या समझाऊं, कितना भारी अनुभव है। सो तो सोवण नहीं देवे, जग सुहेत नहीं भादे, 5 25 किया मुख आगे, अरे चूक गिगन दिस सांदे। ऐसा वो शब्द है। बहुत आवाज बढ़ेगी, बहुत आवाज आएगी, और सो गए तो उससे भी ज्यादा। अगर कभी कभी बुखार आ गया, शरीर में बुखार आ गया, कोई तकलीफ हो गई, उसमें तो और भी ज्यादा आता है, तो वो तकलीफ उसको कुछ पता ही नहीं चलता, वो उसमें ही मग्न होता है आत्म चेतन। तो इसके लिए महाराज ने क्या बोला, रोग व्यापे नहीं कोई, और 84 को काट जन निर्मल होई। और ऐसा वहाँ तक भजन आ गया। ये त्रिकुटी देवता का लोक है, यहाँ सारे देवता विराजमान होते हैं। जैसे स्वर्ग में देवता है, तो ये स्वर्ग है ना, यहाँ से इधर, तो ये देवता का लोक है। तो वहाँ देवता बहुत चैन दिखाते, जो देवता का चैन होता है ना, वो सारी बात देखने में आती है। यहाँ पर ऐसा अनुभव भी होता है, लेकिन उस चैन में अटकना नहीं है, और अपना ध्यान अपने शब्द पर होना चाहिए। और चैन में देखने लग जाओगे और शब्द को छोड़ दोगे, हो सकता है बाद में मेल मिलाप होता कि नहीं होता, और सामने चैन ही चैन आएंगे,
आग बंद किया, चैन। आंख मुद्या सो चैन दिखावे, सो आंख मुद्या सो जो निजरिया आवे, सो सब माया चैन दिखावे। वो सारे माया के चैन होते हैं, शब्द देखने में नहीं आता है, लेकिन अनुभव तो होता है ना, बस उससे ही समझ लो उसको। ऐसे महाराज कह रहे, तिरकुटी तक बात आ गई। तब तिरकुट मैल खोल धसी वो माई, और नैन उलट पलटावे। खास राज की बात है। मैं बहुत दिन से बोल रहा, कोई बोलेगा समझाएगा, और मैं भी सुनकर खास मुझे भी मज़ा आएगा, लेकिन वो ये बात उनके ध्यान में बातते चले जाते सीधे सीधे। वो कैसे? वो ऐसे चले जाते हैं कि बस तिरकुटी में ऐसा सुख अनुभव होता है कि जिसका वर्णन मुँह से कहने में नहीं होता है। जो साधक उलट कर बंकनाल से उस स्थान तिरकुटी में पहुँचते हैं, जैसे कि जैसे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करेंगे। ये हो गया इसका अर्थ। लेकिन हम कभी अर्थ लेते, जरूरत पड़ी नहीं लेते, हम अपने अनुभव से अर्थ करते हैं। अब ये अर्थ नहीं बैठा हिंदान पर, तो मैं दूसरे को क्या बोलूँ, कमज़ोर से? नहीं, वो तो महान है, बहुत बढ़िया बात है। हम छोटे उनके साथ। हो सकता है कभी कभी बोलने वाले बात सुने ना, मेरे वक्ता के मुंह से मैं बोलता हूँ परमात्मा बच्चा, हो सकता है। अब मेरे को ये लग रहा है अनुभव से, अब सुकमणा आई ऊपर से, सही बात है, और आ गई तिरकुटी में। अब ऊपर से यहाँ आ गई। अब हमारे गुरु महाराज बोले यहाँ तक हो गया? हाँ हो रहा है। अब इसके आगे कर, अब वहाँ से ऊपर से आए और भी अब वापस, ऐसा क्या? इसका क्या कारण? अब ये ऊपर से आई, कौन? सिर के ऊपर से सुकमणा नाड़ी, और वो फिर तिरकुट मैल खोल धसी की माई, और नैन उलट पलटावे। अब ऐसी आई, और यहाँ से ये खोपड़ी के ऊपर से आई नाड़ी, अब खोपड़ी के अंदर से घुसी। ये जो खोपड़ी है ना, पहले ऊपर से आई, उसके ऊपर चमड़ी है, ऊपर से आई, अरे यार बहुत बड़ी राज की बात है। और बहुत दिन से दबा के रखा, मैं बोला नहीं, लोग भी तान तान के बोलेगे अनुभव हो या नहीं, सुनने वाले बोलेगा वाह वाह क्या अनुभव है भाई, क्या वाह वाह वाह, लेकिन अनुभव बिना ये बात नहीं समझती। अब ये ऊपर से आई, और यहाँ से वो नाड़ी अब खोपड़ी के अंदर से चली गई, यहाँ से वो अंदर से गई, अब ऊपर से गई। अब ऊपर से जाने के बाद फिर वो सुकमणा हजारों धार हो जाएगी। तब उसको कहते हैं आगे हजार पंकड़ी का कवच। एक सुकमणा नाड़ी के बारीक बारीक तंतु यानी नाड़ियाँ, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो बारीक बारीक तंतु आते हैं, बारीक बारीक, और उसके जुड़कर जैसी पेड़ होता है, उसकी एक बड़ी सी बहुत मूली होती है, और वो आगे बढ़ती है तो बारीक बारीक तंतु उसके जमीन के अंदर ढेर सारे बन जाते हैं, इसी तरह हो जाती है वो। फिर ये यहाँ से वो सुकमणा में जब भजन होता है, वो भजन अकन होता है, अब आवाज़ खुल गया, फिर तंतु हो गए बारीक बारीक, तो जितने थोड़े थोड़े तार हो गए अलग अलग मूली के जैसे, तो सब में से आवाज़ आती है। अब एक अकेली सुकमणा नहीं रही, अब छोटे बड़े तंतु उसमें से भी आवाज़ शुरू हो जाती है। फिर मैंने खुद अपने मन से अंदाज लगाया, कोई आवाज़ बड़ी ज़ोर से आती है, निरख करके देखो तो कोई आवाज़ बड़ी धीमी आती है, बहुत कम आती है, ऐसा क्यों? हाँ, जो छोटी नाड़ी है बारीक है उसमें से आवाज़ आ रही, लेकिन वो आवाज़ कम आ रही, जो बड़ी वाली है उससे ज़्यादा आ रही, ये बात है। इसके लिए
तरह तरह की आवाजें आती है। ये है कुदरत कला, ये है ईश्वरी कला। ये जब प्रकट होती है जिसके अंदर उसको इसका पता चलता है। अब महाराज कह रहे, समझा रहे, सुकमण रीत कहण की सरदा, अरे मुख की हाजत नाये, जो हंस सुने आड़ियो आबिद, उलट आप घर जाई। अब ये सुकमण की बात, जो भजन की बात कहने के ये जबान से वर्णन नहीं होता। ये जो आवाज़ आ रही है हम कैसे बताएं, क्या बताएं, और गिनो तो गिनने में नहीं आएगी, अनगिनती जैसी बातें आ रही। तब उसको कहते अनहद शब्द हो गया। एक शब्द का कितने शब्द? अनहद। अनहद दुनिया आ रही, आवाज़ आ रही, जो अब वो गिनती में नहीं आती, उसको बोल दिया अनहद। अब अनहद का कोई हिसाब है क्या? 100 200 कुछ नहीं, अनहद जो कहने में नहीं आ रही। अब देखो इसके आगे, ऐसे होने के बाद अब आगे क्या होता है महाराज समझाते हैं। जालग कहूँ जगत सूदी से, जो बालक जुग होए, मैं जो चढ़्या शिखर ऊपर, जो जुग बासन कोई। जैसे अगर कोई ये यहाँ पर कोई पहाड़ है या कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है, और ये बात मेरे अनुभव में कब आ गई समझ में। मैं पहले रामटेक जाता था, पंढरपुर जाता था, सगुन भक्ति में था मैं था। तो जब वो रामटेक गया तो बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। जब ऊंचा पहाड़ है उसको क्या राम जी का शिखर ऐसे कुछ तो भी बोलते हैं, उस पे चढ़ा और ऊपर चढ़कर नीचे देखा, ये पहाड़ है उधर जिसको अम्बाड़ा, वहाँ तालाब होता है, अम्बाड़ा करके गांव, तालाब का नाम दिया है वो अम्बाड़ा वहाँ पर। अब वो अम्बाड़ा नाम क्यों हुआ, अब थोड़ा शास्त्र पे आता हूँ। इसके लिए अमल ऋषि, अमल नाम का एक ऋषि रहता था वहाँ उस पहाड़ में, और वो बेचारा भूखा प्यासा वो तप करता था। लेकिन उसकी एक टेक थी। क्या टेक थी? जब तक राम यहाँ आते नहीं और मुझे दर्शन देते नहीं, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और पानी भी नहीं पीऊंगा। अब ध्यानी पुरुष को प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, वो समाधि में गर्क रहते हैं। ये उसकी एक टेक थी, एक पन था। अब राम जी को ये बात, अब वो तो अंतर्यामी है ना, मालूम थी कि इसका जो पन है, टेक है, ये तो पूरा करना होगा। तब जब वो टाटिका को मारने गए थे राम लक्ष्मण, और जो रामटेक की जो पहाड़ी है वो टाटिका अरण्य है, वहाँ वो टाटिका रहती थी। जब उसको मारे फिर वो अम्बाड़ा में गए, राम लक्ष्मण अमल ऋषि के पास गए, और जब उसके भगवंत आप आए, मेरी टेक अब पूरी हो गई। तब उस धाम का नाम क्या हुआ? राम टेक। देखो कैसे कैसे धाम होते हैं। अब वो अमल ऋषि की टेक पूरी हो गई और वो टेक राम जी ने पूरी किया, लेकिन शरीर से कोड़ी था, कुष्ठी था, उसका शरीर बहुत ही बिगड़ा हुआ था, हालत खराब थी। अब वो अपने की जगहों पर ऐसे पड़े रहते थे, और मेरा शरीर कोई नहीं देखे भाई आने वाले, इसके लिए ऊपर से गोदड़ी कोई शरीर के ऊपर रखते थे, उनके शिष्य उनकी वो व्यवस्था करते थे, खुला नहीं छोड़ते थे। लेकिन जब उसका दर्शन हो गया, राम लक्ष्मण वहाँ से अब आगे जाना है। अब आगे जब निकले, फिर बाद में याद आई राम को, अरे इस ऋषि के लिए उसका टेक पूरा सब हो गया, उसके लिए अपने कुछ नहीं किया, कुछ तो भी करना चाहिए ना। तब पीछे मुड़कर देखा और उसने एक तीर चलाया, तो उस पहाड़ के ऊपर एक जीरा तैयार हो गया पानी का, और वो पानी को देखे तो उसमें से गर्म पानी आता है, आज भी आता है। मैं गया था, लेकिन अब है कि नहीं वो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन तब था।
अपने आप पानी गर्म आता है उधर से। और दूसरा तीर चलाया, जहाँ पर बाण लगा वहाँ पर एक जीरा बन गया, तो उसमें से ठंडा पानी आता है। ठंडा पानी उसके लिए पीने के लिए, गर्म पानी नहाने के लिए। जिस दिन उसने स्नान शुरू किया और उसकी कोड़ समाप्त हो गई। ये तो रामायण की बात है। आप तो रामायण वाले सुने ही होंगे, नहीं सुना है वो मेरे से सुन लेना। राम गुरुदेव आगे गए तो फिर वो मिथुना नगरी गए, फिर वो सीता साइवर वगैरह वगैरह, ये वो चारों भाई की शादियाँ हुई, रामायण की बात अब यहाँ रही। अब यहाँ पर महाराज कह रहे हाँ, सुख मन रीत कहण सरदा मुख सूये हाजत नाई। अब सुखमण की जो रीत है ये मुकार बिन से कहने में नहीं आती है। माँ का भजन का वर्णन नहीं होता है। अब क्या गिन के बताओगे? अन शब्द हो गया, ये कहे दो है अन दूसरा मार पर क्या बोल सकते हो? नहीं ना। अब देखो, जब साधक उलट कर बंक नाल से ऊपर जब स्थान, जब ऊपर त्रिकुटी में जाता पहुंचता है, तब उसको ये अनुभव मालूम होता है। अब कालग कहो जगत सु दी से जो बालक जो होई, जो वो चढ़ा शिकर के ऊपर सब नीचा जुग कहो सोई। ये साक का अर्थ, इस साक के अर्थ पर मैं वो पहाड़ का वर्णन किया रामटेक का। तो जब मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई, हम हमारे पिताजी के फूल वहाँ बहाने के लिए गए थे, तब चलो बोले शिखर पर जाएंगे। अरे बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, बहुत ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंचा पहाड़ है वहाँ जाना। ऊपर जाते जाते ऊपर से हम देखे बस्ती को, रामटेक को, तो घर इतने से इतने से दिख रहे और आदमी बच्चे के जैसे दिख रहे, ऊपर से इतने इतने छोटे, और छोटे वाले तो कुछ दिख ही नहीं रहे। ये वहाँ देख, अरे तो कमाल हो गया, इतने ऊपर आ गए, इतना ऊंचा पहाड़ है ये। मकान बहुत ऊंचे ऊंचे मकान, छोटे दिख रहे और आदमी भी घूम रहे लेकिन बच्चे जैसे दिख रहे। ये देखो उदाहरण आया, जब पहाड़ के ऊपर कोई चढ़ जाता है तो उसको बड़ा आदमी छोटे बच्चे के जैसा दिखता है। जब ऊपर चढ़ता है तो नैन उलट पक लागे। जब यहाँ से शब्द ऊपर चढ़ता है तो फिर ये हंस आत्म चेतन द्वारा अनुभव होता है। तो ये सूरत ऊपर चढ़ गई तो बाकी के लोग ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊपर पहाड़ पे, कौन से पहाड़ पर? ये पहाड़ पर। और बाकी 3 लोग सब उनके हेठे, यानी स्वर्ग लोग, मृत लोग, अर्थात खंड पिंड ब्रह्मंड, ये नीचे। और यहाँ के लोग सब नीचे नीचे दिख रहे, यानी छोटे छोटे दिख रहे। इतने ऊंचाई पर जाने के बाद अब जानते हो बात, हो गई सो हो गई, कहते तो कहने दो। कालग करो जगत सुधी से जो बालक जो होई, मैं जो चढ़ा शिखर पर ऊंचा जो जुग बासन कोई। मैं वो शिखर पर चढ़ गया जहाँ जगत का बास नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। उस देश पे मैं पहुँचा, सांख्य योग वाला नहीं, अष्टांग योग वाला नहीं, पवन योग वाला नहीं, अष्टांग योग वाला यानी 8 योग है, वो 8 प्रकार के, उसको अष्टांग योग कहते हैं। अब सांख्य योग, पवन योग, हठ योग, जो मैं कह रहा हूँ वहाँ तक वो ध्यान करके नहीं पहुँच सकते। उस जगह मैं पहुँचा हूँ। और ये बात मेरे सदगुरु की कृपा से मैं वहाँ तक प्राप्त कर लिया हूँ। ये मायापत की भक्ति करने वाले वहाँ तक पहुँचते नहीं। महाराज समझा रहे, कह रहे, नैन नीर चढ़ चला है और तरंगड़ा अबारिया फाटे, डर प्यो मन
अरे चक नहीं बंचे सुख अनंत सुख घाटे। अब देखो ये सुखमणा की जो बाट है, यानी सुखमणा नाड़ी में जो भजन होता है उसे उससे और भी बीच में मान लो कि रास्ता है, रास्ते में गांव आ रहे हैं जगह जगह, फिर अपन देखते हैं गांव कैसा है, क्या है, वो गांव कैसा है, वैसा है। ऐसा जब वो संत 13 लोगों का वर्णन करता है, सारी बात को वो देखकर अनुभव द्वारा अपने को ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं। ऐसे वो संत पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद अब ये नैन यानी ये हमारे नेत्र है, और इसमें अब हमारी जो सूरज दृष्टि है, नैन उलट पट लागे। अब इधर देख रहे हैं, इधर, अब इधर नहीं देखते हुए ये हमारी दृष्टि अब ऊपर जाती है। अब ऐसी जाती है तब ऐसा अपने को मालूम होता है किसी ने कुछ हमारे आँख में कोई आकोड़ा तो नहीं डाल दिया ऐसा, और वैसे हमको खींच के ले जा रहा है। ऐसे अपनी आंखें अपने को ऊपर ऊपर खींचते हुए दिखती है, ऊपर ऊपर जाती है। कैसे? जैसे जैसे शब्द के साथ साथ, शब्द के साथ साथ, शब्द के साथ साथ, फिर उसको लगता है कि मैं ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं बहुत ऊंचा चले गया हूँ। लेकिन जब भजन बंद हो गया, आँख खुली, देखा तो मैं तो वहीं गया, मैं कहाँ ऊँचा गया मैं। ये ध्यान की अनुभव की बात है, ये है शब्द की बात है। इसको देख, मेरे साथ हुआ वैसा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो। अब जो सोच रहे हैं उसको भूल जा। बोले मैं भजन इतना करती हूँ, बोले वो अमर जहाज देखने के लिए मेरे को बोले, उसके मुँह से सुना, नहीं रे बोला था ना मौसी ने, मैंने वो मत बोल, अरे शब्द रूपी जहाज को देख, सूरत शब्द रूपी, अरे शब्द ही जहाज है। चढ़े जहाज सो डूबे नाई, पेली पार उतारे, अरे नार पुरुष को कारण नाई, अरे नाव सबको उतारे। जैसे जहाज में कोई बैठता है, उसमें भाई वो आदमी पापी आत्मा हो या पुण्य आत्मा, लेकिन उसका कर्तव्य क्या है? इस पार से उस पार ले जाना। इसी तरह ये शब्द का बिरद क्या है? जो मेरे शरण में आया, शब्द के शरण में आ गया, तो शब्द अपना बिरद न जाए, इसके लिए ये कैसा था और क्या है, अब क्या हुआ और क्या, अगर उसके अंदर वो प्रकट हो गया तो वो सत्स्वरूप के देश में ले जाए बिना वो इस हंस को बीच में छोड़ेगा ही नहीं। कितने बज गए? बज गए ना? अब क्या करूं, विचार बहुत थी समझाने के लिए आपके जरिए, लेकिन अब आ गया तो थोड़ा समझा देना, नहीं क्या? आप खुद संगत करते जाओ, मगर ये एक बात ख्याल में रख लो, मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे कई करार किया और मैं भी किया, जैसे जीव ने करार किया और भूल गया, अगर ऐसी बात हो जाएगी तो क्या जवाब देगा? वचन मैंने दिया वो, शंकर राव ये संगत बंद नहीं होनी चाहिए। बोल करोगे कि नहीं मैं जाने के बाद? हाँ काका जी करूँगा, लेकिन मैंने भी बराबर बोला शरीर साथ देगा, तब सीधे साथ नहीं देगा, फिर आगे सोचेंगे क्या होगा। तो अचानक बहुत अच्छी बात है, आप मिल गई या तो मेरी ड्यूटी आप संभाल रहे हैं, तो ड्यूटी अच्छी तरह से तुम निभाओ। हाँ उस दिन तुमने क्या कर दिया, थोड़ी गड़बड़ कर दिया। कैसे? आकांक्षा ले लेकर यहाँ आए सत्संग ज्ञान सुनने के लिए, यहाँ है तो कहा हो रामचरण जी? हाँ तो वो तो यहाँ भाई साहब आए हैं और उसको पहुँचाने के लिए नागपुर गए। फिर ये विचार नहीं किया तुमने, अगर मैं उधर जाऊँ तो संगत कौन करेगा? और मेरा कहना ये आपको है, अगर कहीं जाना है तो जाओ, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन पहले मुझे फ़ोन लगा दो। अगर यही बात मुझे वहाँ मोगरिया में अगर बोल दी होती ना, मैं खुद आने वाला था, जा भाई तू तेरा काम कर, अब मेरी ड्यूटी मैं करूँगा, मैं आने वाला था। लेकिन तुमने नहीं, ये नहीं बोला, मैंने पहले तुमको याद कर दिया, आप संगत, हाँ हाँ मैं जाता हूँ ना, संगत करता हूँ। अरे यहाँ बात ऐसी हो गई। अब बोलो ये लोग कितना नाराज हुए।
अरे उनका काम काज सोना फोना सब छोड़ के यहाँ ज्ञान सुनने के लिए आते। चलो ज्ञान सुनेंगे, महाराज की वाणी सुने। रामचरण जी बहुत भी सुन के शांत रहना पड़ता उनके मन। रामचरण जी महाराज बहुत बड़े मीठे बोलते हैं, उनके शब्द बड़े सुहावने हैं, मन को